एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज स्पष्ट हो गया है। रांची में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टी आजसू की ओर से संयुक्त प्रेस वार्ता में इस बात की घोषणा की गई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और रामचंद्र सहित कई लोग मौजूद थे। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आजसू पार्टी झारखंड के 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह सीट सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर सीट है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि गठबंधन के तहत जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार तय करेगी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट चतरा विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार तय करेगी। उन्होंने बताया कि शेष विधानसभा सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में एनडीए गठबंधन निश्चित रूप से जीत तय करेगा और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार होगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने भी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने और जीत दर्ज करने की बात कही। देता हूं, आजसू जनता दल और लोजपा का साथ कोई सीट का सरसा और बाकी नहीं है। क्या बाकी है? स्ट्रेटेजिकली अगर हमें लगता है कि कोई एक सीट में 2 सीट में आजसू आगे और लड़ने से हमारा गठबंधन का फायदा होगा, या आजसू को लगे कि ये सीट में बीजेपी लड़ने से गठबंधन का फायदा होगा, तो ये गठबंधन का फायदा के लिए हम नामांकन का अंतिम तिथि तक पूरा रास्ता खोल के रखता हूँ। जब बीजेपी का भी सीट अनाउंसमेंट होगा तो आपको लगेगा कि 1-2 सीट हम लोग खोल के रखूंगा। सरसा और स्ट्रेटेजी। और सुदेश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताया कि आज से हम लोग एनडीए का हिसाब से सोचूंगा, अभी हम बीजेपी और आजसू का हिसाब से आज से नहीं सोचूंगा। यहाँ से आगे हम एनडीए का हिसाब से ही आंसर करूंगा, एनडीए ही हमारा प्रमुख रहेगा और आज से बीजेपी क्या होगा, आजसू क्या होगा, ये खत्म। आज से हम एनडीए पूरा। मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में हम सभी लोग आए हैं। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे राज्य की कमोबेश भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग होगा। आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जनता का समीकरण भी गांव घर में तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो। क्योंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कंसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित, निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व करता ऐसा बने हैं जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, एक पॉलिटिकल जवाबदेही के रूप में हम सब मिलके लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ हैं। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग मिलकर ही इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है।
मैं जो चीजें अभी सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया सीट शेयरिंग को लेकर, जो सीट शेयरिंग का संख्या उन्होंने बताया, और कुछ सीट शेयरिंग के लेकर कुछ सीटों पर चर्चा चल रही है, ये भी उन्होंने बताया है। हम लोग जो भी करेंगे आपके सामने रहेगा और हम लोग मिल के करेंगे। बेसिकली है कि राज्य की भावनाओं के साथ इस राज्य में एक बड़ी जीत एनडीए का हो, यही तैयारी हमारी है। धन्यवाद। उसमें भी जब हम संथाल परगना को देखते हैं तो 1951 में जहां 44% आबादी थी, वहां पर आज मात्र 28% आबादी रह गई, यानी 16% की एक गिरावट। आज आदिवासी समाज बिल्कुल चिंतित है और ये लगता नहीं कि स्वाभाविक है कि भाई इतनी बड़ी गिरावट, जो कि उनको एक तो जमीन से भी वो बेदखल हो रही है, उनकी रोटी, उनकी जगह जगह पर बेटी, सब जगह पर अतिक्रमण हो रहा है। और राज्य सरकार को बताने के बाद भी वो उस पर कोई चिंतित नहीं है, कि जो कि वो अपना बोर्ड को तैयार कर रहे हैं। और इसलिए हमें रोटी को भी बचानी है, माटी को भी बचानी है और बेटी को भी बचानी है। और झारखंड में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी जो बदली है उसको भी ठीक करना है।